एक नया चैप्टर का हम लोग आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो उसके वजह से हम लोग जो है देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। अब इस प्रभाव को ही बोलेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, लिखेंगे इसको। सबसे पहले चुंबक, ये चुंबक ये क्या होता है? तो चुंबक जो है ऐसा जो है पत्थर है जो क्या करेगा, ये निकेल, लोहा, कोबाल्ट जैसे पदार्थों को या तो आकर्षित करेगा या फिर विकर्षित करेगा। तो ये गुण जो है जिसमें होगा, जिस पत्थर में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबक। ठीक है ना। और ये चीज याद रखो आप कि चुंबक केवल और केवल उसी को खींचेगा, उसी को आकर्षित करेगा जिससे वो खुद बना हुआ है। कोबाल्ट को इसीलिए खींचता क्योंकि कोबाल्ट का बना है, लोहा को इसीलिए खींचता क्योंकि लोहा से बना है। एल्युमिनियम को नहीं खींचेगा, इसको नहीं खींचेगा, लकड़ी को नहीं खींचेगा, प्लास्टिक को नहीं खींचेगा, किसको खींचेगा? जिससे ये खुद बना है। क्या ये आवेश को खींचेगा? नहीं, आवेश को खींचेगा। चुंबक जो है, क्या ये चुंबक जो है, सुनना ध्यान से, पत्थर को खींचेगा? नहीं, जिसमें चुंबक का गुण होगा उसको खींचेगा, याद रहे। अब चुंबक का जो गुण है देखिएगा, एक है आपका आकर्षण का गुण, मतलब विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित। विजातीय मतलब अलग अलग। देखिएगा, मान लीजिए कि ये दो चुंबक यहां पर मैंने रख दिया है, ये रहा दो चुंबक, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, इसका साउथ इधर, इसका नॉर्थ इधर, देख रहे हैं। तो दो चुंबक अगर आप लिए हैं, ठीक है, तो दोनों क्या है? अलग अलग नेचर का है। ये नॉर्थ पोल तो ये साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो ये क्या करेगा? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ क्या होगा? आकर्षण, अट्रैक्शन होगा। इसलिए मैंने बोला कि दो विजातीय चुंबकीय ध्रुव जो है एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षण। अच्छा, अगर सजातीय रहेगा तब? सजातीय मतलब एक जैसा। जैसे मान लीजिए ये रहा आपका चुंबक, ये है नॉर्थ का और ये भी नॉर्थ है, इसका साउथ इधर, इसका साउथ, दोनों एक जैसा ना है, तो दोनों में दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे से नफरत करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण। या हो सकता है नॉर्थ नॉर्थ ना रहे, साउथ रहे, तब तो अभी क्या होगा? ये है साउथ और दूसरा वाला भी, हाँ, दूसरा वाला भी साउथ है, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, अभी भी दोनों क्या है? एक जैसा ध्रुव है, तो दोनों में प्रतिकर्षण। यहां भी होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, रिपल्सन। देख रहे हो आप? तो इसको फट सा नोट कर लीजिए आप, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसके गुण क्या क्या है, वो हम लोग देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहां से प्रश्न बनेगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हम लोग देखेंगे, उसका गुण से प्रश्न बनता है। मैं आपको बता दूंगा कि यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसको आप लिख लीजिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जहां आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो किसी चुंबक के चारों ओर, मान लीजिए कि यह कोई आपका चुंबक है और यह है आपका उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव, यह है नॉर्थ पोल और यह आपका साउथ पोल। तो देख लीजिए यहां पर ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसके चारों तरफ देख रहे हो, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये देखिए चुंबक अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया है, एक क्षेत्र बनाया है, और यही क्षेत्र से ये क्या करेगा? दूसरा चुंबक को
या तो खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, या फिर क्या करेगा? हाँ, तो बल लगाने का काम करेगा ये क्षेत्र, याद रखना ये क्षेत्र है, ये बल लगाता है। हाँ, ये भी देखेंगे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेगी। क्यों? आते हैं उससे बताएंगे अभी। अब लिखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। ये तो समझ गए कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां प्रतिकर्षण और आकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लिख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? तो यह बंद वक्र पथ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्या होता है ये? यह बंद वक्र पथ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। आपको जो यहां पर दिख रहा है कि चुंबक के चारों ओर क्षेत्र है, मगर ये जो क्षेत्र है देखिएगा यहां पर, ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कैसा होना चाहिए? ये बंद और वक्र पथ, पथ मतलब रास्ता। यह वक्र दिख रहा है आपको? अच्छा, इसको बंद करेंगे, बंद कीजिए। देखिए चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर से किधर है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। मगर अंदर में किधर है? किधर से किधर है ये? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। तो बंद नहीं हो गया ये, यही वो रास्ता है, पथ है जो कैसा है? बंद है और लगातार है ये देखिए। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से चलता है और दक्षिणी ध्रुव पे खत्म होता है? नहीं। क्या ये बंद होगा? हाँ, ये क्लोज है, बंद है। अंदर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किधर से किधर है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, साउथ से नॉर्थ। और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, मतलब नॉर्थ टू साउथ। ये सब याद रखेंगे आप। ये बंद होता है, ठीक है, जो क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। सर कैसे? अगर मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो कहीं पर आप टेंजेंट खींचो, एक स्पर्श रेखा खींचिएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये देखिए ये क्या बता रहा है? ये जैसी स्पर्श रेखा खींचेंगे कहीं पर भी तो क्या बताएगा? ये बताएगा दिशा। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। किधर है? इधर है। सर यहां पर खींचे तो ये देखो इधर है, देख रहे हो आप? तो कहीं पर भी अगर आप जो है स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। चलिए, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये समझ गए आप। इसका गुण क्या है वो लिखेंगे। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में ना आए ये तो हो ही नहीं सकता है, तो लगा दो इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। हाँ, गुण मतलब प्रॉपर्टी। यह है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण। पहला गुण देखिए क्या है। सबसे मैं पहले आपको बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोले कुछ नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये क्या है? ये काल्पनिक है, वास्तविक है क्या? नहीं। तो सर क्यों पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में? इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र को समझ सके। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक है मगर चुंबकीय क्षेत्र वास्तविक है। तो चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ रहे हैं, है ना? तो सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो दिशा है वो किधर से किधर है? ये लिख लेते हैं। हाँ, चुंबकीय
आइए चले आइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा चुंबक के बाहर, चुंबक के, रिकॉर्डिंग हो रहा है जी, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, जिसको नॉर्थ बोलते हैं, जिसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव की ओर होता है, होता है, जबकि, जबकि चुंबक के अंदर, जबकि चुंबक के अंदर, अंदर इसकी दिशा कहां से कहां होगा जी, इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से, दक्षिण, हाँ दक्षिण ध्रुव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, और होता है, हाँ। तो ये साफ साफ दिख रहा है, इस छोटा सा डायग्राम को आप बना सकते हैं। ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ये दिशा है। अब अंदर में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बड़ा आराम से बनता है ये, और आसान भी है डायग्राम को बनाना। ये देखिए, ये रहा। सर यही दो बनेगा क्या? अरे नहीं, बहुत बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा वो, है ना। तो चुंबक के अंदर नजदीक नजदीक होगा ये क्षेत्र, ये फील्ड, मगर चुंबक के बाहर ये दूर होता जाएगा और कमजोर होता जाएगा। सबसे ताकतवर कहां होगा? तो सबसे ज्यादा जो है ताकतवर होगा चुंबक के अंदर, और ध्रुव पे, ध्रुव पे भीड़ बहुत होता है जी। देखिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा, देखिए यहां भीड़ बहुत है, यहां पर कैसा है डेंसिटी, यहां पर घनत्व जो है क्षेत्र का वो बहुत ज्यादा है, देख रहे हो। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रोंग है चुंबकीय क्षेत्र, जो प्रबल है, स्ट्रोंग है, वो पोल पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा क्या बताएगा? ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताएगा? हाँ, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देख रहे हो। सर यहां पर भी खींच ले, खींच लो। सर यहां पर भी खींच ले, खींच लो। सर कितना खींचेंगे? अनंत, देख रहे हो। तो ये सर क्या है? ये जो वक्र था पथ, ये क्या था? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के P बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, अब खींचेंगे तो एक ही खींचेंगे, मतलब एक बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र, अगर किसी कारण से हो रहा है तो वो कारण गलत है, नहीं हो सकता है। हाँ, अब यही है तीसरा कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। लिखिए, क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है। यदि वे एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर, हाँ कटान बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र
दो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता जो कि संभव नहीं है, होता जो कि असंभव है, जो कि संभव नहीं है। है ना। ये पहला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो जहां पे काट रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हिंदी में कटान बिंदु। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर अगर हम जो है मान ले ये बिंदु P है, अब स्पर्श रेखा खींचिए। ये देखिए पहला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के लिए एक स्पर्श रेखा खींचिए, ये रहा। दूसरा जो है दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के लिए, ये देखिए दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, ये रहा। तो क्या हो रहा है कि एक ही बिंदु पर दो आपको दिख रहा स्पर्श रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा, एक ही बिंदु पर एक होना चाहिए, दो क्या कर रहा है। जिस कारण से यह हो रहा है वो कारण गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो लिख लीजिए, चलिए चौथा लिख लीजिए, जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती है, अधिक निकट होती है, अर्थात क्षेत्र की घनत्व अधिक होता है। ठीक है, क्षेत्र की घनत्व अधिक होता है, क्षेत्र की घनत्व अधिक होता है, वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, प्रबल होता है। स्ट्रॉन्ग और दुर्बल मतलब कमजोर। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं दुर्बल, कुछ है प्रबल नहीं, प्रबल, हाँ वो नहीं। यह है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव। अब जरा देख के बताइए बाबू, जरा देख के बताइए कि कहां पर यह चुंबकीय क्षेत्र जो है आपको दिख रहा है। हाँ तो देखिए यहाँ पर जहां पर भीड़ आपको ज्यादा दिख रहा है, जहां पर यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा का भीड़ घनत्व ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर देखेंगे आप जैसे ये बाहर निकला तो देखिए ये दूरी बढ़ेगा। जब दूरी बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल। तो याद रहे अगर नजदीक रहेगा, यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा अगर नजदीक है तो यह बताएगा प्रबल को, क्या बताएगा, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हो। ठीक है, यह बताएगा प्रबल। अच्छा दुर्बल कब होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर होगा। ये क्या बताएगा, दुर्बल को बताएगा।